नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। अब तक हमने करा था चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.4 के फिफ्थ के फोर्थ क्वेश्चन तक करा था। अब हमको करना है उसके फिफ्थ क्वेश्चन से। तो देखो, इन क्वेश्चन में करना क्या है, कोसाइन दिया और लाना क्या है, कोसेक और कोट। तो कोस को यदि हम किससे डिवाइड कर दें, साइन से डिवाइड कर दें, तो क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा, है ना। यहाँ पे ए है तो इधर भी ए आएगा, और 1/sin क्या आएगा, 1/sin आएगा कोसेक। मतलब इन दोनों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ली हमने, टेकिंग साइन ए कॉमन, दोनों में से हम क्या लेंगे, साइन ए क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दोनों में से हमने क्या ले लिया, साइन ए कॉमन ले लिया। तो साइन ए हमने ऊपर से कॉमन लिया, तो कोस के साथ साइन था क्या, नहीं है। तो जो नहीं होता वो कहाँ चले जाता है, डिवाइड में चले जाता है। अब इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड बोलें या फिर दोनों में से कॉमन, दोनों मतलब क्या है। अब देखो, साइन अपॉन साइन, साइन कॉमन है तो साइन अपॉन साइन कितना हुआ, 1 प्लस 1/sin। अब नीचे से भी लिया साइन है हमने कॉमन, तो क्या आया, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस, अब यहाँ पे साइन तो यहाँ पे क्या जाएगा 1, फिर -1/cos आया। साइन से साइन क्या हुआ, क्या कोसेक का साइन आएगा ना, कोसेक बन जाएगा अगली स्टेप, मैंने पहले लिख दिया। अब कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट है, फिर +1/sin को क्या लिख दिया हम, कोसेक। अब हमने पहले क्यों लिख दिया ऐसे, क्यों लिखा, क्योंकि हमको चाहिए था कोसेक प्लस कोट या कोट प्लस कोसेक, तो इसे पहले लिख दिया, फिर -1 डिनोमिनेटर में कोट है, फिर क्या है माइनस का कोसेक ए प्लस का 1। तो देखो हमको क्या चाहिए, कोसेक प्लस कोट, तो हम इन दोनों में क्या करेंगे, कोसेक ए प्लस कोट ए से मल्टीप्लाई करा, कोसेक ए प्लस कोट ए से डिवाइड करा। अब ऐसा करने से क्या होगा, इन दोनों का इनटू करें हम, तो देखो कोट माइनस कोसेक, कोट प्लस कोसेक, तो क्या हो गया, ऊपर तक कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हम, ऊपर का वैसे लिख दिया। हमने ऊपर का सेम एज इट इज लिखा, कुछ भी चेंज नहीं कर, डिनोमिनेटर में हम चेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई भी कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, ये हमने इसको ऐसा ब्रैकेट बना दिया ना। अब इसका पहले इस पूरे वाले टर्म में, फिर किस में, 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक, नहीं प्लस वाला है, फिर 1 में इंटू होगा, तो 1 में इंटू हुआ तो क्या है, सेम वैल्यू रही, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कोसेक प्लस कोट। थोड़ा बड़ा है लिखने बहुत सारा उसमें। अब देखो ऊपर का फिर से हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऊपर क्या है, कोट प्लस कोसेक माइनस का 1, तो ये हमने फॉर्मूला लिखे थे, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस का 1 ब्रैकेट, कोसेक प्लस कोट, कोसेक ए प्लस कोट, नहीं दिखा तो कोट ए लिखा हुआ है ना डिनोमिनेटर में, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। फिर किसका साइन है, प्लस का साइन, कोसेक ए प्लस कोट ए, बहुत उधर तक होगा, चलो देख लेना, मैं बोल देता हूँ, कोसेक प्लस कोट ए नहीं दिख रहा होता। हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, क्या थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या है, कोट माइनस कोसेक, तो प्लस का इधर आया तो किसका होगा, माइनस का होगा, और प्लस का उधर गया तो किसका होगा, माइनस का। मतलब इस पूरे की हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो इसको अरेंज करके लिखें, थोड़ा सा ज़्यादा उधर होता है, मैं थोड़ा सा उधर लाइन कर लेता हूँ, थोड़ा सा बच जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस का 1
कोसेक ए प्लस कोट ए, ये पहले से था हमारे पास। फिर इस पूरी की हमने क्या पुट कर दी, माइनस का, तो उसे बाद में लिखेंगे हम। कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, दोनों सेम आपस में क्या होगा, कैंसिल। तो क्या बचा, कोट ए प्लस कोसेक। अब इसे एक बार फिर से समझते हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो गया ना। देखो क्या चाहिए हमें, साइन कोस नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोसेक और कोट। तो हमने दोनों में साइन कॉमन ले लो, ये बोल दें, या फिर दोनों में मल्टीप्लाई वाला बाहर रहेगा, डिवाइड वाला दोनों के नीचे लगा है। साइन अपॉन साइन कितना हुआ है, 1। सेम यहाँ पे हुआ। कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, ये लिखा हुआ है। और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, तो वो कर दिया। अब जो हमें चाहिए था, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, तो ऊपर वाली वैल्यू तो हमें चाहिए, तो हम चेंज सिर्फ किसमें करेंगे, नीचे करेंगे। अब देखो कोसेक प्लस कोट, कोट माइनस कोसेक, दोनों सेम है, तो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग सकता है, तो हमने दोनों का मल्टीप्लाई करा। अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये आएगा, तो उसमें 2 स्टेप बढ़ आएगी। तो इसलिए हमने क्या करा, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस पूरे की अगर लाइन करी हुई है, उसकी क्या लिखा हमने, माइनस का 1। क्यों लिखा, क्योंकि आइडेंटिटी होती है। माइनस का 1 लिखा, दोनों सेम हो, कैंसिल होगा, तो यही चाहिए था हमें। तो इसे अच्छे से नोट करिए, और कहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं वो भी साइड में लिखना है। इसका नेक्स्ट देखते हैं हम। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हमें रूट दिखेगा, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, हम रेशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि हमको ये वाली वैल्यू चाहिए। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा रूट। अब इतना बड़ा क्यों लगाया, क्योंकि देखो अभी आया है हमको समझ, 1 माइनस साइन है। अब हमको क्या हटाना है, रूट हटाना। तो 1 माइनस साइन है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके अपोजिट साइन वाली वैल्यू से। तो 1 प्लस साइन है से मल्टीप्लाई करा, और 1 प्लस साइन है से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया पूरा, रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक ही स्टेप में हम दोनों को हटाएंगे। क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखें, थीटा ले कुछ भी लिखें, मतलब एक ही 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो रूट 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो अगले स्टेप पे दोनों से पे रूट हट जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, जगह इस बार बहुत बच गई। तो क्या आया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस। अब यह, अब इससे हमको क्या चाहिए, सेक और टेन चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो 1 अपॉन कॉस है प्लस साइन है अपॉन क्या आएगा, कोस है आएगा। अब 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक है, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 है। तो ये किसके बराबर हो, और इसको रिपीट एक बार जरूर करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो ये वाले क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो पहली चीज हमको ये देखना, हमको चाहिए क्या, पता तो होना चाहिए कहाँ तक जाना है। ये तो चल दी है बस घर से, ना घर है ना ठिकाना है, ऐसे नहीं, ठिकाना पता होना चाहिए कहाँ जाना है, इसलिए। तो ऊपर से क्या कॉमन लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, साइन थीटा कॉमन लिया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों, क्योंकि क्यूब था, हमने कॉमन ले लिया। नीचे से क्या कॉमन लिया, कॉस थीटा कॉमन लिया, 2 यहाँ पे क्यूब होगा ना, सही कर लेना, 2 क्यूब था, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचा। साइन अपन कॉस कितना हुआ, 10 होगा। जो अब चाहिए था वो तो मिल गया। अब एक्स्ट्रा आ रहा है, तो साइन को या तो कॉस में कन्वर्ट करें, या कॉस को कन्वर्ट किस में करें, साइन में कन्वर्ट करें हम। तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। तो यदि हम कॉस की वैल्यू निकालें ना, क्योंकि माइनस का साइन में तो गड़बड़ी होगी, कॉस स्क्वायर के बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो जहाँ पे कॉस है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, किसकी, इसकी वैल्यू है ना, कहाँ से, यहाँ से। तो क्या आया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2। अब यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, टेन थीटा क्या आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2 1 जा 2 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 में से 1 गए तो कितना बचेगा 1, इधर ही कर देता हूँ। टेन थीटा तो ऊपर आ चुका था हमारे पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो नीचे 2 में से 1 गए तो कितना बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो दोनों एक जैसे हो गए, उड़ा दो, क्या बचा टेन थीटा। तो ये किसके बराबर आ गया RHS के बराबर। तो सीख गए होंगे सभी लोग। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखो इस वाले में हमको इस पूरे को सोल्व करके लाना। अब यहाँ पे क्या दिया होल स्क्वायर दिया, तो सबसे पहले क्या लगेगा हमारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या आप सबको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। सही बोल रहे हो, सही सोच रहे हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया है ना। तो इस फॉर्मूला से क्या होगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन ए। कोसेक को क्या ले सकते हैं 1, कोसेक को ले सकते हैं कोसेक a प्लस। अब अगली स्टेप में कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a इंटू सेक। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए। टेन चाहिए, तो टेन कहीं से आ सकता है क्या, इसमें आइडेंटिटी लग सकती है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलो सेक का तो हो गया काम खत्म। सेक क्या कर दें 1 प्लस 10। फिर क्या चाहिए कोट, तो कोट को क्या कर सकते हैं हम 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। मतलब जहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा दिया वहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1। तो एक ही में तीनों आइडेंटिटी यूज हो गई है ना। उसके अलावा कुछ और कोसेक और साइन नहीं चाहिए, तो साइन ए किसके बराबर होता है 1 बाई कोसेक ए के बराबर होता है। तो हम कोसेक को लिख सकते हैं, या फिर कोसेक को एक और आइडिया से लिखते हैं, वो इजी रहेगा थोड़ा। कोसेक ए को क्या लिखेंगे हम 1 बाई साइन ए, और कोसेक के बाद सेक ए को क्या लिखेंगे हम 1 बाय कॉस ए। देखो इससे क्या होगा, इतने सारे फॉर्मूले लिख दिए हमने, कौन कौन से फॉर्मूले लगने वाले हैं सभी, है ना। तो इन सभी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखो पहले साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कहाँ पे यहाँ पे, कोस स्क्वायर यहाँ पे, दोनों को मिला के कितना होगा 1। कोसेक क्या क्या लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसके लिख दिया। फिर 2 साइन ए, तो साइन ए रहा, और कोसेक को 1 अपॉन साइन कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ तक आ गए, ये यूज कर चुके हैं। सेक क्या कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इतना हो गया। अब 2 कोस ए इंटू 1 बाय कोस ए। अब यहाँ से क्या हुआ, कोस से कोस कैंसिल होगा, साइन से साइन कैंसिल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल होगा 7, क्योंकि ये तो पूरा कैंसिल होकर 1 होगा, तो ये भी 2 बचा, ये भी 2 बचा, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर RHS, है ना। आ गया होगा समझ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस वाले क्वेश्चन इस पूरे को सोल्व करके वाली वैल्यू लाना। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड है ना करना, तो स्टार्ट करें। तो कोसेक को क्या ले सकते हैं हम 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए, सेक को ले सकते हैं 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 ना, सेक को ले दिया 1 बाय कोस माइनस कोस। अब यहाँ से हम यदि एलसीएम लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन साइन ए आया, है ना, ये वाली वैल्यू। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन क्या आएगा कॉस। अब आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर हुआ कॉस स्क्वायर ए के बराबर, नीचे साइन ए है। 1 माइनस कॉस क्या हुआ साइन स्क्वायर ए के बराबर, नीचे क्या आएगा कॉस। तो देखो स्क्वायर से मतलब ये 2 बार था, ये 1 बार था, ये 2 बार था, ये 1 बार था। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कहाँ से आ रहा है, तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता ना।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमने ये लिखा है। तो बचा क्या, साइन ए इंटू कोस। अब इसके तो सोल्व हो नहीं सकता, तो अब हमको क्या सोल्व करना पड़ेगा, RHS सोल्व करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं हर बार LHS अकेले सोल्व करने से भी आंसर है, RHS भी करना पड़ेगा। तो देखो ये जो दिया हुआ है साइन 10, तो 1/10 को ले सकते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस, और कॉट को ले सकते हैं कोस ए अपॉन 10 है, कोस ए अपॉन साइन। एलसीएम इस साइन का इंटू इधर, कोस का इंटू इधर, है ना। तो क्या आ गया 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइड में साइन ए इंटू कॉस। अब ये डिवाइड मतलब साइन कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो ये वाली वैल्यू जो थर्ड वाली वैल्यू वो कहाँ पहुँच जाएगी ऊपर, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना आएगा 1, तो साइन ए इंटू कोस ए डिवाइड में कितना बचा 1, तो आंसर कितना आ गया साइन ए इंटू कोस ए, ये किसके बराबर आ गया LHS के बराबर। तो दोनों आपस में क्या है इक्वल है, तो ये हमारा क्या होगा प्रूफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए है ना, तीनों पार्ट को हमको सोल्व करना। तो फर्स्ट वाले से भी ये 10 स्क्वायर लाएंगे हम, सेकंड से भी 10 स्क्वायर लाएंगे। तो देखो इसको सोल्व करें, तो किसको सोल्व कर रहे हैं, उसमें LHS RHS में कन्फ्यूजन होगा, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 10 क्या होता है सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कोट क्या होता है कोसेक स्क्वायर है। सेक को क्या लिख सकते हैं हम 1 बाय कोस स्क्वायर है, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर। ऊपर लिखे नीचे मतलब सेम, तो ये क्या होगा 10 स्क्वायर है होगा। फिर सेकंड वाला प्रूफ करते हैं। सेकंड क्या दिया है 1 माइनस 10 दिया, 1 माइनस क्या दिया है 10। तो हम इसको सॉल्व करें तो देखो 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर है ना। होल स्क्वायर है तो 10 को क्या कर सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस लिख दिया, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर इधर डिवाइड में 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन हुआ ऐसा। अब इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ। फिर एलसीएम में कोस का इंटू किस में होगा 1 में, इधर साइन का इंटू किस में होगा 1 में। तो क्या आया कोस ए माइनस साइन ए डिवाइड में क्या आ गया कोस ए। अब ऐसा इंटू करके लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ डिवाइड में ज़्यादा बड़ी नीचे तक पहुँच जाता है। नीचे वाली वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी ऊपर, तो साइन ए नीचे क्या आया साइन ए माइनस कोस। अब देखो सिर्फ डिफरेंस किसका आ रहा है माइनस के साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ से क्या ले माइनस का साइन भी कॉमन ले लेते हैं साइन, तो कैसे लिखते हैं हम माइनस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू कॉमन ले लिया, तो माइनस वाली वैल्यू किसकी होगी प्लस की, प्लस वाली वैल्यू किसकी हो गई माइनस की। ये आगे आ गया और ये क्या हुआ पीछे हुआ। नीचे अब दोनों सेम है तो आपस में क्या हुआ कैंसिल। इसके ऊपर लगा हुआ क्या है स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस का साइन अपन कोस क्या होता है 10, तो 10 स्क्वायर। तो इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है 10th क्लास के लिए, तो जरूर याद रखिएगा। जिन लोगों से नहीं बोला उनसे बोल दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।